नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं FS न्यूज 91, वो चैनल जो दिखाता है सच बिना डर और बिना दबाव। आज है 12 मार्च 2026 रविवार और हम हाजिर हैं देश की 25 सबसे बड़ी और छुपाई गई खबरों के साथ। दोस्तों, जिस मीडिया ने सच्चाई पर पर्दा डाल रखा है, हम वही पर्दा हटाने आए हैं। यहाँ न बिके हुए सवाल हैं, न खरीदी हुई आवाज, सिर्फ फैक्ट और ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, कई भाई वीडियो रोज देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और ये भी नहीं बताते कि हमें किस शहर से देख रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी। अब देर किस बात की, चलते हैं सीधा पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। ईरान के पास परमाणु हैं, हमले से इजराइल ही नहीं कई खाड़ी मुल्क भी हो सकते हैं तबाह। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच एक नया और बेहद खतरनाक खतरा सामने आया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने स्थानीय न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं तो ईरान अपने आखिरी प्रभावी मिसाइलों से इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बना सकता है। योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कट्टर दुश्मन बने बीजेपी विधायक गांव-गांव घूमकर खोल रहे हैं पोल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोककर चर्चा में आए बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत एक फिर सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक ने 38 दिन के बाद दोबारा से अपने विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन का रियलिटी चेक करने उतरे। बृजभूषण राजपूत ने गांव-गांव घूमकर मोर्चा खोल दिया है और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की सियासी टेंशन बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल दागेगा ईरान? राष्ट्रपति पेजेशकियान ने पाक पीएम को दे दी वार्निंग। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत में वैश्विक सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पेजेशकियान ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध के लिए जिम्मेदार पक्षों को दंडित करने में फेल रहता है तो वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह खतरे में पड़ सकती है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग की तैयारी, विपक्ष ने जुटाए 100 से ज्यादा हस्ताक्षर। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान को कांग्रेस, एसपी और एएपी का समर्थन मिला है। 10 रुपए वाली चाय 20 में, मटर पनीर गोलगप्पे भी महंगे। एलपीजी संकट का दिखा असर, बढ़ गई महंगाई। मिडल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान में छिड़ी युद्ध के चलते तेल गैस आयात में रुकावट का असर भारत में भी दिखने लगा है। खास तौर पर संकट एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर है, जो गहराता जा रहा। गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी हैं, वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के ऑर्डर पर रोक से हड़कंप मचा हुआ है। सीधा असर सुबह के चाय नाश्ते से लेकर रेस्टोरेंट में डिनर तक पर देखने को मिला है। कल तक जो एक कप चाय दुकानों पर 10 रुपए की मिलती थी, एक ही दिन में 15 से 20 रुपए की हो गई। गैस की किल्लत से पूरी सब्जी की प्लेट महंगी हुई है, तो कई रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू तक बदल दिए हैं। हालात ये हैं कि स्थानीय दुकानदार गैस सिलेंडर के लिए बोलियां लगाए जाने की बात कह रहे हैं, जो 2000-2500। एलपीजी संकट बढ़ने से मचा हड़कंप। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से हुर्मुज स्ट्रेट में आई रुकावट ने तेल गैस आयात पर रोक सी लगा दी है। इससे भारत समेत अन्य ऑयल गैस इंपोर्ट पर निर्भर देशों में मुसीबत बढ़ गई है। भारत सरकार ने एलपीजी संकट को देखते हुए लेबनान के इस घर में जा गिरी इजराइल की दागी मिसाइल, फिर जो हुआ देखें वीडियो। जंग लगातार जारी है, गोला बारूद दागे जा रहे हैं, यहां तक कि मिसाइलें और तरह तरह के मॉडर्न वेपन। ये हथियार जहां एक तरफ हार या जीत तय करेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये छोड़ जाएंगे डर, दहशत और जंग में मिले घावों के कभी ना सूखने मिटने वाले निशान। दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये बात कहीं पीछे रह जाएगी और खंडहरों और चीखों का सच सामने रह जाएगा। ऐसा ही हाल साउथ लेबनान के इस गांव का है, जहां एक खूबसूरत घर इस वक्त दहशत और मौत का घर बन चुका है, क्योंकि इस घर के भीतर सिर्फ कोई परिवार ही नहीं बल्कि एक अनचाही मिसाइल ने भी अपना कब्जा जमा लिया है। शख्स से 1,50,00,000 की ठगी, ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर बनाया शिकार। साइबर फ्रॉड करने वालों के गैंग ने ठाणे के एक 64 वर्षीय आदमी से 1.56 करोड़ रुपए ठग लिए। गैंग ने खुद को पुलिस वाला बताकर उसे करीब 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी। अधिकारी के मुताबिक पीड़ित ने बताया कि जालसाजों ने उसे कई नकली डॉक्यूमेंट भेजे, जिसमें मुंबई पुलिस की नकली एफआईआर और इंटरपोल के नकली रेड कॉर्नर नोटिस शामिल थे, जिससे पीड़ित डर गए, जिसके बाद ठगों ने उन्हें 12 फरवरी से 7 मार्च तक डिजिटल अरेस्ट में रखा।
अयोध्या में ईरान युद्ध की आंच, गैस किल्लत के कारण राम रसोई पर संकट के बादल। ईरान इजराइल युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने अयोध्या में एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित कर दी है, जिससे स्थानीय मठ मंदिरों की सामूहिक रसोइयां और प्रसाद निर्माण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अमावा मंदिर प्रशासन ने गैस उपलब्ध न होने के कारण प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं को भोजन कराने वाली श्रीराम रसोई को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हनुमानगढ़ी के करीब 150 दुकानदारों के सामने लड्डू बनाने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कारखानों में उत्पादन बंद है। ये स्थिति गैस की किल्लत के कारण पैदा हुई है, जिससे होटल रेस्टोरेंट कारोबार और श्रद्धालुओं की भोजन व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तेल के बाद ईरानी सेना ने दी अमेरिकी बैंकों की बर्बादी की धमकी, कहा 1000 मीटर दूर रहें लोग। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक और बैंकिंग केंद्रों को निशाना बना सकता है। ईरानी सेना ने लोगों से बैंकों से 1000 मीटर दूर रहने की कहा है। ये चेतावनी तेहरान में एक बैंक पर अमेरिकी अमेरिकी इजरायली हमले के बाद दी गई है, जिसमें कर्मचारियों की मौत की खबर है। यूपी सरकार बदल रही संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े नियम, विवादित जमीनों की नहीं होगी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन अधिनियम व नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार के अनुसार इसके तहत बिना खतौनी और स्वामित्व जांच के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। मालिकाना हक के पक्के सबूत होने पर ही जमीन की रजिस्ट्री होगी और फर्जी विवादित जमीनों की रजिस्ट्री पर तुरंत रोक लगेगी। पिछले 3 लोकसभा कार्यकाल में 55% से कम रही राहुल गांधी की उपस्थिति। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पिछले 3 लोकसभा कार्यकाल में 55% से भी कम उपस्थिति रही है। उन्होंने बताया कि 17वीं लोकसभा में राहुल की उपस्थिति 51%, 16वीं लोकसभा में 52%, जबकि 15वीं लोकसभा में 43% उपस्थिति रही है। स्पीकर को रोकने टोकने का अधिकार है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पक्ष विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर अभिरक्षक होते हैं। उन्हें लोकसभा कैसे चलानी है, इसके लिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए हैं। जब आप नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो स्पीकर का दायित्व है कि उसे रोके टोके निकाल कर बाहर करें। 2026 और 1914 का एक जैसा है कैलेंडर। 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। साल 2026 और 1914 का कैलेंडर एक जैसा है और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। वह इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर 28 फरवरी 2026 को हमला किया था। कई सोशल मीडिया पोस्ट में 1914 और 2026 के कैलेंडर की तुलना की गई है। वह वैश्विक संकट को लेकर चिंता जाहिर की गई है। तेल गैस आपूर्ति की चिंताओं के बीच सरकार ने जारी किया अपडेट, कहा घबराहट में बुकिंग न करें। भारत सरकार ने तेल गैस की आपूर्ति की कमी की चिंताओं के बीच बताया है कि भारत में क्रूड आपूर्ति का तकरीबन 70% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बजाय अन्य मार्गों से आ रहा है। बकौल सरकार, एलपीजी कच्चे तेल के 2 कार्गो शिप भारत के रास्ते पर हैं। सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की जल्दबाजी में बुकिंग न करने की अपील की है। हमें अमेरिका इजराइल के बैंकों को निशाना बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। ईरान के खत्म अल अनबिया मिलिट्री कमांड हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि अमेरिका इजराइल द्वारा हमें उनके बैंकों और आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये बयान अमेरिका इजराइल द्वारा तेहरान स्थित ईरानी बैंक पर हमला किए जाने के बाद आया है। प्रवक्ता ने लोगों से बैंक से 1000 मीटर दूर रहने की अपील की है। भारत आ रहे थाईलैंड के कार्गो शिप पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किया गया हमला। थाईलैंड के कार्गो शिप मयूरी नारी पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया गया है। थाईलैंड की नौसेना ने बताया कि ये जहाज भारत के कांडला पोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। ओमान की नौसेना ने बताया कि इस दौरान जहाज से 20 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, जबकि 3 अन्य मेंबर्स को बचाने के प्रयास जारी हैं। ईरान ने अपने ही नागरिकों को दी चेतावनी, कहा प्रदर्शनकारियों को दुश्मन माना जाएगा। ईरान के पुलिस चीफ अहमद रेजा रादान ने युद्ध के बीच देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन करने के खिलाफ ईरानी नागरिकों को चेतावनी जारी की है। ईरानी मीडिया के अनुसार रादान ने कहा है कि अगर कोई दुश्मन की इच्छा के अनुरूप चलता है तो उसे प्रदर्शनकारी नहीं दुश्मन मानेंगे। गौरतलब है कई ईरानियों ने सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत का जश्न मनाया था।
सुरक्षित है सुप्रीम नेता मोज्तबा खामेनी, युद्ध में घायल होने की रिपोर्ट्स पर ईरान सरकार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे और सरकार के सलाहकार यूसुफ ने ईरान के नए सुप्रीम नेता मोज्तबा खामेनी के युद्ध में घायल होने की रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने मोज्तबा खामेनी के घायल होने की खबर सुनी थी। मैंने कुछ दोस्तों से पता किया जिनके कनेक्शंस हैं। उन्होंने बताया कि वो सुरक्षित हैं।